नमस्कार, मेरा नाम भावना पुरोहित है और मैं एक मनोचिकित्सक के तौर पे कार्य करती हूँ। और आज मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। आप लोगों से संवाद साधने के लिए मैं यहाँ पर आज उपस्थित हुई हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी नोवेल कोरोना वायरस का जो संकट काल चल रहा है, ये हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में हो रहा है। और हमारे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की संक्रमण की वजह से ही काफ़ी लोगों में चिंता, डर और निराशा का निर्माण हो रहा है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस से संरक्षण के लिए हमारे WHO ने और हमारे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और निर्देश हम लोग को लागू किए हैं। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, बाहर बहुत ज़रूरत होने पर ही जाना है, बाहर जाते वक्त चेहरे पर मास्क लगाना है, छींकते या खांसते समय मास्क का उपयोग करना है या रुमाल का उपयोग करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में कुछ 2 या 3 मीटर का डिस्टेंस हमको मेंटेन करना है। तो हम कोरोना वायरस से तो इस संरक्षण को अब हम निश्चित तौर पर हम इससे बचाव कर सकते हैं, लेकिन न केवल नोवेल कोरोना वायरस बल्कि हमारे मानसिक आरोग्य का भी हमको संरक्षण करना है। क्योंकि जब से हमारे देश में लॉकडाउन हुआ है, पहला लॉकडाउन का पीरियड बीता तो लोगों ने उसे काफ़ी इंजॉय किया कि चलो 20-21 दिन का समय है, इसको एक छुट्टी के तौर पर हम लोग इंजॉय करेंगे, घर में रहेंगे। काफ़ी समय से लोगों में स्पीड बहुत है, वो थोड़ी उस पर लगाम आई तो लोगों ने उसको इंजॉय किया। पर उसके बाद लॉकडाउन 1, 2, 3 और ये चलते रहे। तो अब ये जो लॉकडाउन चल रहे हैं तो अब लोगों में धीरे धीरे इससे निराशा की स्थिति हो गई है और लोगों के काम धंधे भी बंद हैं, लोग घरों में हैं और लोगों में कोरोना का संक्रमण और लॉकडाउन के बाद की स्थिति बहुत ही गंभीर होने वाली है। इस पर लोगों की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहले मैं ये एक बात बताना चाहूँगी आपको कि अगर आप दिन भर एक ही न्यूज़ चैनल्स अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे एक ही न्यूज़ देखते रहते हैं कि इतने लोगों का संक्रमण बढ़ गया, आज फिर इतने नए केसेस आए हैं, इतने लोगों का डेथ हो गया है, तो निश्चित तौर पे इस तरह के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आपका जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए अपने आसपास और अपने आसपास के लोगों के साथ आपको सकारात्मक व्यवहार करना है और वो सकारात्मक व्यवहार खुद के अंदर लाना है। इसके लिए क्या है, जैसे मैंने बताया कि हम घर में हैं, घरों में हैं, काम धंधे बंद हैं, हम न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ देखते रहते हैं, तो हमें एक ही इंफॉर्मेशन का न्यूज़ सोर्स रखना है। जिससे हम जिस चैनल को पसंद करते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं, उस न्यूज़ चैनल को हम देखें, ताकि अलग अलग चैनल्स पर हम अलग अलग न्यूज़ ना देखें। कितने लोग संक्रमित हुए इसके बजाय अगर हम फोकस करें इस बात पे कि कितने लोग ठीक हुए हैं। एक्चुअली देखा जाए तो नोवेल कोरोना वायरस का डेथ रेशियो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी जब हम आंकड़े देखते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े आंकड़े नज़र आते हैं। तो हमको उन आंकड़ों को थोड़ा सा अपने मन से छटनी करनी है और टोटल आंकड़ों में से एक्टिव केसेस कितने हैं ये देखने के बजाय कितने लोग रिकवर हो गए हम ये देखें, तो निश्चित तौर पे हमारी निराशा में थोड़ी कमी आती है और हमें पॉजिटिव मिलती है। दूसरी बात ये है कि चूँकि लॉकडाउन है, हम घर के अंदर रह रहे हैं, तो हमारे अंदर एक थोड़ा सा एक अनईजीपन है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। आज तक हमारे अंदर बहुत स्पीड से हम स्पीड में चल रहे थे, काम कर रहे थे, हमारे पास समय की कमी है। बट अभी हमारे पास समय बहुत है, तो चूँकि जब इंसान के पास समय बहुत होता है तो उसकी विचार करने की क्षमता बढ़ जाती है। काम में अगर इंसान बिजी होता है तो वो थोड़े कम विचार करता है, और जब ज़्यादा विचार करने लगता है तो विचार कितना भी वो शुरुआत करे पर धीरे धीरे वो नकारात्मकता भी बदल जाता है। तो अपने आप को किसी न किसी कार्य में बिजी रखें। अपने कार्य में अगर आप बिजी रहेंगे तो आपके अंदर नकारात्मकता और नैराश्य हावी नहीं होगा। कुछ न कुछ डेली में आप अपने एक रूटीन बनाएं, उस रूटीन को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि कहीं जाना नहीं है, लॉकडाउन है तो आप काफ़ी देर तक जाग रहे हैं, काफ़ी देर तक सो रहे हैं। इससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा और उससे आपके अंदर जो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति है वो भी कम होगी। तो अपनी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को बिल्कुल व्यवस्थित रखना है।
दिन भर में जो कुछ भी आप कार्य करते हैं उसमें कुछ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता होनी चाहिए। आप रोज कुछ ऐसा कार्य ज़रूर करें जिससे कि आपकी उत्पादकता का बढ़ाव हो, वो बढ़े। इससे आपके अंदर एक कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो आपके ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो आपके मन को शांत करते हैं और आपको एनर्जेटिक फील करवाते हैं। डेली रूटीन में आपको कुछ योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम जैसी गतिविधियां करनी है, कुछ शारीरिक गतिविधियां जिससे कि आपका शरीर के साथ साथ आपका मन भी प्रसन्न रहे, क्योंकि रिसर्च और स्टडीज बताते हैं कि आपकी रूटीन एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन में कुछ हेल्दी केमिकल रिलीज होते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य और आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। चौथी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप अपनी कुछ, जैसे अभी तक जब तक लॉकडाउन से बिफोर की हम बात करें तो आप बहुत कुछ करना चाहते थे अपने जीवन में, लेकिन आपको समय नहीं मिला। आप अपने जॉब में, आपका 9 से 5 का जॉब है, 9 to 5 आप बिजी रहते हैं, फिर आपके बाकी काम रहते हैं। तो अब ये जो पीरियड मिला है इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहते थे, जैसे कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहता था, कोई नई भाषा सीखने में इंटरेस्टेड था, कोई कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट होना चाहता था, कोई किसी और टेक्निकल नॉलेज में, तो उससे अभी सीखने का बहुत अच्छा समय है। उसमें आप करें जिससे आपके मन को प्रसन्नता हो। हर इंसान की कोई कोई हॉबी होती है, छंद होता है, शौक होते हैं। जैसे किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को सिंगिंग का शौक होता है, किसी को ड्राइंग का शौक होता है, किसी को कुकिंग का शौक होता है। तो ये इस पीरियड में आप इन सब चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। जो आपके छंद हैं, जो आपके शौक है, उन्हें आप पूरा करके अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हम सब जानते हैं कि हमें गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, लेकिन इसे मैं बताऊंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने से गवर्नमेंट का अर्थ है फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। हमको लोगों के नज़दीक नहीं जाना है, हमको उनके साथ शारीरिक संपर्क नहीं करना है, पर हमको मनोवैज्ञानिक संपर्क, या मैं कहूँ कि हमें मानसिक संपर्क उनसे नहीं तोड़ना है। मतलब कि हमें सामाजिक दूरी नहीं बनानी है, हमें शारीरिक दूरी बनानी है। अब आप अपने घर में हैं, बहुत आपके रिश्तेदार या कोई कॉलेज कोई पुराना फ्रेंड था जिससे आप बात करना चाहते थे, लेकिन समय अभाव के कारण आप वो नहीं कर पाते थे, तो उनसे बात करिए, उनसे फ़ोन लगाइए, उनका हाल चाल पूछिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और उनसे बात करके आपको भी अच्छा लगेगा। आजकल टेक्निकल ज़माना है, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, स्काइप के ज़रिए, किसी और टेक्निक के जरिए आप उनसे जुड़ सकते हैं, उन्हें लाइव देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये सब करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ बात करिए। आप उनके पास जा नहीं सकते हैं, अभी लॉकडाउन है, सब बंद है, पर आप उनके साथ इस तरीके संपर्क स्थापित करके अपने रिलेशनशिप को भी अच्छे रख सकते हैं। उसके बाद मैं एक छोटा सा आप लोग को टिप्स देना चाहूँगी कि जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसका हमारा एक हम डायरी अगर मेंटेन करें, उस रूटीन को फॉलो करें, कुछ अच्छे थॉट्स मन में रखें, कुछ अच्छा संगीत सुने, तो हमारे मन को डेफिनेटली एक नई ऊर्जा मिलती है जिससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य का जतन होता है और वो सुचारू रूप से चलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए अच्छे फल खाते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी शारीरिक रोग प्रतिकार शक्ति के साथ ही साथ हमें अपनी मानसिक रोग प्रतिकार शक्ति को भी बढ़ाना है। और ये मानसिक रोग प्रतिकार शक्ति हमारी बढ़ती है हमारे पॉजिटिव थॉट से, खुद के ऊपर भरोसा, अपने आप पर विश्वास और अपने जो भी जिस सुपरनेचुरल को हम मानते हैं उस पावर पर भरोसा, तो निश्चित तौर पे हमारी उससे हमारा सकारात्मक विचार बढ़ते हैं और हमारी सकारात्मकता, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो हमारी मानसिक रोग प्रतिकार शक्ति यानी हमारी साइको इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है। और हम सब जानते हैं कि नोवेल कोरोना वायरस का फ़िलहाल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं निकला है। इसका निश्चित इलाज जो होता है वो रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी होने पर इसका इलाज व्यवस्थित हो सकता है।
तो आप अपनी रोग प्रतिकार शक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों बढ़ाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रहें, स्टे हेल्दी, स्टे होम। थैंक यू सो मच।